गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विवर्त भारद्वाज और आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, आई एम वेरी श्योर आप लोग मेरा वेट नहीं करते, तो जैसे मैं आपके लाइक कमेंट्स का वेट नहीं करता। सो अच्छा है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल. Actually, I just reached work and I thought I'll just make a quick video about something that has been on my mind and शायद किसी को हेल्प हो उससे या शायद ना हो. दैट्स ओके. इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली कीप अप विद द हॉबी. और आप लोगों से बात करना, मेरे 135 सब्सक्राइबर्स से बात करना इज़ अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि 135 लोगों के सामने इन पर्सन अगर आपको मैं खड़ा कर दूं या आप मुझे खड़ा कर दो, आई एम वेरी श्योर हम बहुत नर्वस होंगे और उस नर्वसनेस को कंट्रोल करना आसान नहीं होता. बट डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे मैं आप सबसे वर्चुअली कनेक्ट करता हूँ, इट हेल्प्स अ लॉट. So basically there have been multiple topics that have been in my mind over the past few weeks and I thought कि suddenly बस out of motivation मैं अपना GoPro निकाल के स्टार्ट कर दिया. सो आई एम स्टिल ऑन द थॉट कि मैं आप लोगों से किस बारे में बात करूं, बट आई थिंक मैं 2 टॉपिक कवर कर सकता हूं. फर्स्ट इज़ sex is not the only thing in the world and that should not be on your mind all the time. That is number 1. एक certain set of generation, एक certain geographical location के लोगों का डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ जनरेशन या एज ग्रुप या जोग्राफिकल लोकेशन के लोगों के दिमाग में हर वक्त यही रहता है. और वी विल नॉट नेम those locations or those set of people or those age groups because हम किसी को कोट नहीं करना चाहते, लेकिन at the same time हम वो टॉपिक आप पे डिस्कस कर सकते हैं. एंड probably the second thing that I feel जिस पे हम बात कर सकते हैं आज, वो ये है कि नहीं, अभी वो सेकेंड वाले पे मैं फाइनलाइज नहीं किया है, तो फर्स्ट वाले टॉपिक पे ही बात करते हैं. एक सर्टेन सेट ऑफ एज ग्रुप ज़्यादा कहीं भी बाहर जाके एंजॉय क्यों नहीं कर पाता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. वो बहुत ही ऐसा लगता है दे आर वेरी टाइड अप इनसाइड, विच आई एक्चुअली अंडरस्टैंड. सो दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट सिचुएशंस ड्यू टू विच आप कहीं भी एंजॉय नहीं कर पाते, आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ये सीख करता रहता है हाउ टू फाइंड अ पार्टनर, हाउ टू फाइंड अ ह्यूमन बींग, हाउ टू फाइंड अ बॉडी टू एक्चुअली कनेक्ट एंड यू नो experience what nature has given to all of us. So that's why sex is not the only thing that can be on your mind. मुझे ऐसा लगता है मैं इसके बारे में अच्छे से बात कर सकता हूँ और कुछ लोग हंसेंगे और कमेंट करेंगे कि ये क्यों बात कर सकता है, प्रॉब्ली इसके दिमाग में ऐसा होता है. नहीं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं. एज आई सेड, मेरी सारी वीडियोज़ में सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस वॉज द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ. After traveling 14 countries, 4, and after meeting people from 3 different continents and 14 different countries who speak 14 different languages, work ethics, culture, background, age groups, men, women, trans people, सबसे बात करने के बाद मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ. मैं भी इस सो इसकी कोई एज नहीं होती. बेसिकली हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एज के बाद या इस पर्टिकुलर एज में सेक्स इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये 40 साल के इंसान में भी होता है, 50 साल के इंसान में भी होता है, 15 साल के इंसान में भी होता है, 20, 25, 30, एवरी एज ग्रुप. लेकिन हर इंसान ऐसे नहीं होते. सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि लाइफ में करने के लिए इतना कुछ है और आप सिर्फ इतनी सी चीज़ को पकड़ के सोचते रहते हो कि बस वो हो गया तो मेरी लाइफ में सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता. ट्रस्ट मी, आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस. सो द रीज़न आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस इज़ कि मेरे बहुत सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कहीं भी बाहर जाते हैं, क्लबिंग जाते हैं, सो दे डोंट कम्प्लीटली एन्जॉय एंड दे आर ऑलवेज लाइक हंटिंग कि दे फाइंड अ लीड, दे फाइंड अ गर्ल जो उनसे बात कर ले या कुछ भी कर ले, you know, so that they can take her out, they can go on bed with her and all that.
उस वजह से होता क्या है कि आप अपने कितने भी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बाहर चले जाओ या बहुत ही अच्छे सेट ऑफ लोगों के साथ चले जाओ, आप कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप फिज़िकली तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में हो पर मेंटली आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग स्लो हो जाता है और रॉट करने लगता है। बेसिकली आपका दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि आप जो ढूंढ रहे हो वो आजकल के टाइम पे ईज़िली मिल भी जाता है और कभी भी नहीं मिलता। यू नो दैट इज़ हाउ आई वुड पुट इट। इफ़ यू बाय इट यू कैन ईजिली गेट इट, बट इफ़ यू डोंट बाय इट probably it's a long journey for you. So I don't support either of it. मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोग ऐसी किसी फैंटेसी को बाय करें, ना ही मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसी किसी चीज़ को हंट करें ऑल द टाइम। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरे सर्टन सेट ऑफ पीपल ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी और हमने समझा, नॉट एक्सपीरियंस करी लाइक प्रैक्टिकली, बट हमने ये समझा कि लोगों का दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है। तो आप बेसिकली, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एट द एज ऑफ 30 किसी बहुत ही अच्छे से नाइट क्लब में जा रहे हो रेडी होके, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, मेल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, और आप सोचोगे कि हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं मज़ा करूँगा। पर शायद इस थॉट से पहले आपके दिमाग में होता है विल आई फाइंड अ गर्ल देयर, या लड़की के दिमाग में तो विल आई फाइंड अ गाय देयर जो सिंगल है, कि विल आई फाइंड अ गर्ल देयर। चलो आपका दिमाग वायर हो गया इसी चीज़ को ढूंढने के लिए। अब आप क्लब में गए, आपने आधा एक घंटा वहाँ पे चिल किया, बियर पी, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, जबकि वहाँ पे हर कोई एंजॉय कर रहा है। आपको मज़ा 100% नहीं आएगा, क्योंकि आप फिज़िकली ही हो, मेंटली तो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि कोई लड़की आपके साथ आके डांस कर ले, कोई लड़का आपके साथ आके डांस कर ले, या कोई आपको समन आस्क्स यू आउट, आप किसी का स्मोक करने चल जाओ, किसी का बियर पी लो, उसके बाद समन आस्क यू आउट ऑन अ डेट, या रात को समन वांट टू टेक यू होम और यू वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट और होटल एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। नो, आप जब ये करते हो ना तो आपका दिमाग से वही ढूंढता रहता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू लुक एंड हंट फॉर इट। इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, इट विल कम टू योर लाइफ नेचुरली, बिकॉज यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू डिजर्व एंड दैट यू नीड। पर इफ़ इट इज़ अ नीड यू विल गेट इट, बट इफ़ इट इज़ अ वांट यू विल नेवर गेट इट। और आप अपने लाइफ के सारे सर्कमस्टांसेस में आप इरिटेटेड और क्रैंकी रहोगे। अपने वर्क प्लेस पे भी आपको कोई लड़की पसंद है, किसी लड़के को कोई लड़का पसंद है, आप अपने काम पे 100% फोकस नहीं कर पाओगे। आप पार्टी में जा रहे हो, आपको पार्टी में डांस करने में मज़ा नहीं आ रहा, लोगों के साथ बियर पीने में मज़ा नहीं आ रहा, डांस करने में कुछ भी एक्टिविटी करने में क्लब में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि काश कोई लड़की मिल जाए, लड़की को लग रहा है काश कोई लड़का मिल जाए हैंडसम सा, कोई रिच डूड मिल जाए, लड़की को लगेगा कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की मिल जाए एंड ऑल दैट, और तुम बात कर लो एंड यू कैन गो आउट। नहीं, अगर आपके दिमाग में ये रहेगा ना तो आप ट्रैप्ड रहोगे। द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, द मोर यू डोंट गिव अ फक अबाउट इट, द मोर फक यू विल गेट इन योर लाइफ। आई नो थोड़ा सा फ़नी है, बट इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। और इस लाइन को आप आई थिंक वायरल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरह ये वायरल हो गई तो लोगों को समझ आएगा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट द वे यू आर लुकिंग फॉर इट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली लिव एंड देन एक्सपीरियंस रादर देन एक्सपीरियंस अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड स्टॉप लिविंग इन सच सिनेरियोज। थोड़ा सा टेक्निकल है तो शायद 2 बार सुनना पड़े आप लोगों को, लेकिन समझ आ जाएगा। सो to put it in a nutshell, I want to tell and speak to all my friends, Romans and countrymen, कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दो, stop hunting for partners, stop hunting for humans, for sexual pleasures. You don't need it. Yes, it exists, but it's not a want, it's a need, and you will get it when the time comes with the right person. और उसको जब आप हटा दोगे, यहाँ से अपना दिमाग हटा दोगे, तो यू विल नो एंड अंडरस्टैंड कि लाइफ में कितना कुछ सॉरी कोई सामने से आ गया था, मैं कॉन्शियस हो गया। तो लाइफ में कितना कुछ ब्यूटीफुल है और कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं एंजॉय करने के लिए। आप
द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू देन. जब एक बार आपके दिमाग से वन सेक्स इज़ आउट ऑफ योर माइंड, द वर्ल्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस टू एक्सपीरियंस. क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे आप अच्छे से अच्छे लोगों से मिलोगे, सुंदर से सुंदर लड़के लड़कियों से मिलोगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये नहीं है ना कि आई वांट टू स्लीप विद देम, तो आपके पास उनके बारे में जानने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए इतना कुछ होगा, क्योंकि आप कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहे हो अपने माइंड में. और एक्सपेक्टेशंस ना सेट करने की वजह से यू गेट टू नो द अदर पर्सन एट अ डिफरेंट लेवल. और जब आप उस तरीके से जानना शुरू करते हो ना इंसान को, और अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, अगर आपका उस किसी भी रैंडम जो आपको कहीं पे भी किसी कंट्री में मिला है, आपका उसके साथ कनेक्ट हुआ, तो इवन योर प्राइवेट टाइम विद दैट पर्सन विल बी फिनोमिनल. और अगर आप मिलते कि ओ माय गॉड कि मैं ऐसा क्या बोलूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इसको मैं पसंद आ जाऊँ, ये लड़की बोली कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या टैंट्रम्स थ्रो करूँ, या किस तरीके से बिहेव करूँ कि इस लड़के को मेरे में इंटरेस्ट आ जाए. अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा तो आप उससे कॉन्वर्सेशन भी करते रहोगे, पर आपका दिमाग इसके अलावा और कुछ सोचेगा नहीं. तो आप सिर्फ एक बैंडविथ पे उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, जबकि शायद वो उसकी बैंडविथ सबसे अच्छी ना भी हो उसके बारे में. उस मे बी दैट पर्सन जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट है इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस ऑन बेड, पर उसके अलावा उसकी चीज़ों में कितनी अच्छी चीज़ें होंगी जो आप मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि आपने उसको टच बेस ही नहीं किया, क्योंकि आपका दिमाग एक ही चीज़ सोच रहा था. So to conclude again, all I will say is कि get this thing out of your mind and focus on the other things. और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को just don't hold yourself so much, but let it be and explore the other side of the world, which is interesting, which is absolutely phenomenal and beautiful, and it's all worth experiencing every face and facades of the life. In this case, ये मैंने इंग्लिश थोड़ी सी गलत बोल दी. फसाड का तो मुझे मतलब भी नहीं पता, पर मैं अच्छा यूट्यूबर बनने के चक्कर में अपनी रियलिटी कभी खो देता हूँ, विच इवेंचुअली इज़ नॉट नीडेड. सो आई विल कम बैक एंड से कि आप अपने दिमाग को शांत रखो और डोंट हंट फॉर थिंग्स, लिव देम वन डे एट अ टाइम एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ. ऑल्सो आप लोगों से एक हेल्प चाहिए. जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, जो कि बहुत कम होते हैं, पर अगर क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो शायद आपको मन हो देखने का, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताना व्हाट कैन बी माय नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन. आई एम confused between Vietnam and China. Next year I might be taking a trip to China for 7 to 9 days, or I might be taking a trip to Vietnam for 5 to 7 days. Earlier I was thinking about Austria and Netherlands, but फिर मैंने कुछ अपने भाई लोगों के भाई बहनों के व्लॉग्स देखे और फिर मुझे लगा कि मैंने ऐसा माहौल और ऐसे कंट्री देख चुका हूँ, तो दैट इज़ नॉट वेरी अम्यूजिंग. मेरा लास्ट ट्रिप जापान था, एज यू ऑल नो. सो एक्सप्लोरिंग एशिया, माई होम कॉन्टिनेंट, इज़ समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट वेदर आई शुड चूज़ Vietnam as a country destination for next year, or I should choose China, and if any of them, why? Please do let me know in your comments. And apart from that, probably आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं energized हूँ, healthy हूँ, happy हूँ और खुश हूँ, काम और content हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ. पहले लोग कंट्रोल करते थे, अब नहीं करते. So it's good. एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग इन ऑर्डर. एंड आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आई एम जस्ट एन ईमेल अवे. यू हैव माई ईमेल एड्रेस फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ माई डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चैनल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट 1 million likes, comments, and I want to go above Mr. Beast. Peace out. Thank you guys. Have a good day.